जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। हमें अपने धर्म ग्रंथों से क्या चीज सीखनी चाहिए, आज हम इस रहस्य से पर्दा खोलेंगे। बहुत से मनुष्य हैं जो धर्म ग्रंथ को तो पढ़ रहे हैं परंतु उसका अर्थ नहीं बता रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है, ये जो कुकुर मुत्तों की तरह जगह जगह कम उम्र के, कम पढ़े लिखे कथावाचक, इनने पूरी सनातन हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। आप इसको प्रचार प्रसार मत कहिए कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा, नहीं। ये सब अपनी झोलियां भर रहे हैं, ये सब बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं, ये सब बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं, ये सब ऐश आराम अय्याशी के सब सुख सुविधा उठा रहे हैं केवल, बस इसलिए ये कर रहे हैं। इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। अन्यथा ये रहस्यमय जो शास्त्रों की बात है, ये क्यों नहीं करते? बस इनसे तो औरतों को नचवा लो, कुछ आदमियों को नचवा लो, ढोल नगाड़े बजवा लो, हो गई कथा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु हमारे भारत सरकार के पास में इनको नियंत्रण करने की कोई योजना नहीं है। किस्मत है, बदकिस्मत कह लीजिए। एक 8वीं पास लड़का बैठ गया भागवत जी करने के लिए। अरे जिसने अपनी जिंदगी को देखा नहीं, जिसने विवाह नहीं किया, जिसने बच्चे पैदा नहीं किया, वो क्या भागवत जी के बारे में बताएगा? और जिसने 6 महीने किसी गुरु के सानिध्य में रहकर के सिर्फ भागवत जी सुन ली और वो बैठने लग गया। और चलो बैठ भी गया तो सुनने वाला भी तो अनाड़ी है। सबसे बड़ी समस्या भागवत जी को सुनने वाले लोग अनाड़ी। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी विद्वान, शास्त्री, प्रकांड पंडित, अनुभवी व्यक्ति, उनको ही व्यास गद्दी पर बिठाया जाए, तो ही सनातन धर्म की वास्तव में दोबारा से नींव रखी जा सकेगी। हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, शायद आपने भी पढ़े होंगे, तो हम पाते कि हमारे अधिकतर धर्म ग्रंथ, चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे वो काली पुराण हो, चाहे वो देवी पुराण हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत पुराण हो, इन सारे धर्म ग्रंथ में राक्षसों का वध हुआ। कोई से पुराण उठा के देख लीजिए, उसमें हर जगह कहीं ना कहीं राक्षस पैदा थे, उन राक्षसों को मारा गया। और राक्षस भी ऐसे मारे गए जिनको सबको शिव जी से या विष्णु जी से या ब्रह्मा जी से वरदान था। अब वरदान था तो कैसे मारेंगे साहब? फिर भी मारे गए, क्योंकि कुछ न कुछ बार बार प्रयास करने पर उपाय निकल करके आता है। तो राक्षसों के पास में वरदान थे, और ऐसे ऐसे वरदान थे कि उनको मारा ही नहीं जा सकता था, परंतु फिर भी मार दिए गए। तो ये क्यों मारे? क्योंकि कोई न कोई तो तरीका निकाला, उस वरदान का तोड़ निकाला। वरदान को कैंसिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक बार उनने प्रसन्नता ले ली ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, जो मांगा वो दे दिया। परंतु अब उस वरदान का तोड़ क्या निकाला जाए, यही मुख्य बात थी। तो राक्षसों का वध के बारे में ये लोग बात ही नहीं करते। जितने भी तथाकथित कथावाचक लोग हैं, भागवत प्रवक्ता हैं, सब लिख देंगे संगीतमय भागवत कथा। तो ये संगीतमय कहां से आ गई भागवत कथा? हमारे पुराणों में तो नहीं लिखा हुआ कि संगीतमय भागवत कथा कराओ। तो जो ये संगीतमय भागवत कथा कराते हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है।
और उचित हो तो फिर सही ज्ञान दे। तो ये जितने भी पुराने जमाने में राक्षस हुए, जिनको श्री कृष्ण जी ने मारा हो, श्री रामचंद्र जी ने मारा हो, हनुमान जी ने मारा हो, भोलेनाथ ने मारा हो, गणेश जी ने मारा हो, इनके बारे में तो बात ही नहीं करते। जबकि राक्षस भी हुए और इनका मृत्यु भी हुआ। तो किसी को वरदान था कि वो न तो दिन में मरे, न रात में मरे, न आदमी से मरे, न जानवर से मरे, न घर में मरे, न बाहर मरे, न आकाश में मरे, न धरती पर मरे, तो फिर मरेगा कैसे? इसी तरह दूसरे को वरदान था कि वे भगवान भोलेनाथ और विष्णु के संयोग से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा उससे ही मरेगा। अब भगवान भोलेनाथ और विष्णु का संयोग से पुत्र की उत्पत्ति कैसे हो सकती? कल्पना के बाहर की बात थी। एक को वरदान था, एक राक्षस को, कि उसके खून की जितनी बूंद जमीन पर गिरेगी उसकी उतनी ही आत्माएं पैदा हो जाएगी, उतने ही राक्षस पैदा हो जाएंगे। और रावण जैसा व्यक्ति अमृत को अपनी नाभि में रख करके छुपा के घूम रहा था। परंतु ऐसे ऐसे राक्षसों का भी वध हुआ और अंततः इनकी प्रताड़ना से, इनके द्वारा दिए गए जुल्मों से, इनके द्वारा दिए गए कष्टों से, इनके द्वारा दी गई परेशानी से, इनके द्वारा दी गई वेदना से जब त्राही त्राही हो गई जनता और देवता, तब जाकर के कोई न कोई उपाय निकल करके आया। अब यह भी बड़ी रहस्यमय बात है कि हमारे हर ग्रंथ में राक्षसों का वध है, पर यह तथाकथित कथावाचक राक्षसों के वध की कथा ही नहीं बोलते। सभी राक्षसों का वध अलग अलग देवताओं ने किया और अलग अलग कालखंड में किया, क्योंकि राक्षस भी अलग अलग कालखंड में उत्पन्न हुए और अलग अलग जगह किया सबका मृत्यु। और सभी में एक चीज कॉमन रही कि सभी का राक्षस का वध उसका जो वरदान था उस वरदान को कैंसिल करके नहीं किया गया, क्योंकि एक बार ईश्वर ने वरदान दे दिया तो उसको कैंसिल कैसे करेंगे? देवता लोगों की, ब्रह्मा जी की या शिव जी की इज्जत का मामला था, इज्जत कैसे खराब हो सकती थी? तो ब्रह्मा जी ने अपना वरदान कैंसिल नहीं किया, भोलेनाथ ने अपना वरदान कैंसिल नहीं किया, परंतु वो राक्षस इतना उत्पात मचा रहे हैं तो वरदान कैंसिल कैसे कर सकते हैं? फिर भी उनका वध किया बिना वरदान कैंसिल किए। तो हुआ यह कि देवताओं को उन राक्षसों को निपटने के लिए उसी वरदान में से रास्ता निकालना पड़ा कि इस वरदान को रहते हुए हमें इस राक्षस का वध कैसे करें। हर बार सभी देवताओं के द्वारा ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की स्तुति की गई। सब मिलकर के फिर एक दूसरे के पास जाते थे और अंततः कोई ना कोई रास्ता निकल के आता था और सभी राक्षस एक एक करके निपट गए। देवी जी ने भी राक्षस को मारा, काली जी ने मारा, दुर्गा जी ने मारा, भ्रामरी देवी ने मारा, शिव जी ने भी मारा, श्री हरि विष्णु ने भी मारे, राम जी ने मारे, कृष्ण जी ने भी मारे, परंतु अंततः राक्षस निपट गए। मेरा कहने का मतलब यह है कि परिस्थिति कभी भी अनुकूल नहीं होती है। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जैसे जैसे ग्रह आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे परिस्थिति बदलती जाती है। कभी किसी का अच्छा समय आता तो कभी किसी का बुरा समय आता है और यह परिस्थिति उस पुरुषार्थ के अनुकूल बनाई गई। अब आप किसी एक राक्षस के बारे में सिर्फ सोचो, कल्पना करो कि अगर उसके संदर्भ में अनुकूल परिस्थिति का इंतजार किया जा तो क्या अनुकूल परिस्थिति कभी आती? उदाहरण के लिए जो सबसे लोग बाग जानते हैं, रावण। रावण के बारे में भी ये एक्सक्यूज दिया जा सकता था कि रावण को कैसे मारेंगे साहब, उसने तो 50 तीर मारे,
और उसके सर भी काट दिए, फिर भी उसका सिर ऑटोमेटिक जुड़ जाता था। तो इसमें हम क्या करें साहब? तो सभी ग्रह नक्षत्रों को उनने अपने पैरों में दबा रखा था, बांध रखा था, देवी जी का इष्ट कर रखा था, शिव जी को पटा रखा था। अब उसकी मृत्यु हो तो कैसे हो? और इसके बाद जब हम रावण को नहीं मार पाए, बाद में मरा, परंतु जब नहीं मरा तो उस समय जब फेल हो गए श्री रामचंद्र जी, तो सब ठीकरा रावण को वरदान देने वाले श्री ब्रह्मा जी पे डाल दिया कि उन्होंने ही रावण को ऐसा वरदान दे रखा कि अब उसे मारना असंभव हो गया है। नहीं ब्रह्मा पर यह इल्जाम डालकर चल दिया कि ब्रह्मा खुद रावण को ऐसा अमरत्व के जैसा वरदान देकर धरती पर राक्षसों का राज लाने में लगे हैं, तो भला हम क्या कर सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रावण का वध हुआ, बल्कि भगवान राम ने उन वरदानों के मौजूद रहते हुए ही रावण का वध किया। तो ऐसा कैसे हुआ? यह ऐसा इसलिए हुआ कि कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकल करके आया है। तो वो चीज सोची गई, विचार की गई शांति के साथ में, धीरे धीरे। तो राक्षसों को मारने के लिए आज के जमाने में कुछ रास्ता निकालना होगा, क्योंकि हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में ऐसा एक भी साक्ष्य नहीं है, एक भी विटनेस नहीं है कि किसी राक्षस के जो वरदान था उस वरदान को हटा लिया गया हो। स्वयं भोलेनाथ ने किसी एक राक्षस को वरदान दे दिया तो वो भोलेनाथ के पीछे ही पड़ गया, तो उसका भी उपाय निकाला गया और उस राक्षस को मारा गया। तो जो हजारों लाखों साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वैसा अब उसके हो जाने में कोई संदेह नहीं है। राक्षसों का विनाश अवश्य हुआ एवं सनातन धर्म की पुनर्स्थापना हुई। हर बार ऐसा ही हुआ, कोई न कोई अवतार पैदा हुए हैं, और जब अंतिम समय आ रहा था सनातन धर्म का, तब उनने अवतार लेकर के राक्षसों का वध किया, सर्वनाश कर दिया। लेकिन घूम फिर के बात फिर वहीं आकर खड़ी हो जाएगी कि त्रेता युग के भगवान राम हो अथवा द्वापर युग के चाहे श्री कृष्ण जी हो, दोनों को राक्षसों के विनाश करने के लिए जन सहयोग की आवश्यकता पड़ी, यानी सेना की आवश्यकता पड़ी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी रावण को मारने के लिए हनुमान जी की वानर सेना, रीछ की सेना, इनका सहारा लेना पड़ा। और इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी को भी जनता का सहारा लेना पड़ा। और जहां तक कि मैं अपने धर्म ग्रंथों को समझ पाया हूं, हर युग में राक्षसों के विनाश में जन सहयोग की आवश्यकता सिर्फ राक्षसों के विनाश के लिए ही नहीं पड़ती है, बल्कि इसलिए भी पड़ती है ताकि राक्षसों के विनाश के बाद जो एक नई दुनिया बनती है, उस नई दुनिया को उनके बाद के लोग संभाल सके। जैसे इतिहास गवाह है, बनाने वाले जो पुराने जमाने के हमारे जो थे पुरखे, उनने भारत में आकाश चूमती हुई कई इमारतें बनाई, बड़ी बड़े मंदिर बनाए, स्वर्ग को भी मात देते हुए मंदिर बनवाए। लेकिन उन सबका हश्र क्या हुआ? अंततः सब मर गए, कट गए और मंदिरों को खंडित कर दिया गया। इसलिए राक्षसों का विनाश होना बहुत जरूरी है। उतना ही जरूरी है उसके बाद उस धरोहर को संभालने की। तो वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, निषाद राज, वानर राज, सुग्रीव, वीर हनुमान, जामवंत, इन सबको गले लगाया जा रहा है और माता शबरी को उचित सम्मान दिया जा रहा है।
सोचने वाली बात है कि जो रावण पंचवटी में लक्ष्मण जी की तीर से खींची हुई केवल एक रेखा को पार नहीं कर पाया था, तो क्या उसे पंचवटी से ही एक तीर मारकर निपटाया नहीं जा सकता था? मार सकते थे। या फिर यह कह लें कि जिस महाभारत को श्री कृष्ण जी अपने सुदर्शन चक्र से केवल 5 मिनट में पूरी सेना, कौरवों की सेना को मार सकते थे, परंतु उसके बावजूद 18 दिन तक युद्ध लड़ा, तो उसकी क्या जरूरत थी? लेकिन रणनीति में हर चीज का एक महत्व होता है और इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं कभी भी उतावलेपन का समर्थन नहीं करता कि आज ही यह काम कर डालो, आज ही इसको निपटा दो। नहीं, ठंडा करके खाना चाहिए। क्योंकि मुझे यह बात अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि मैंने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं कि रावण हो या कंस हो या दुर्योधन हो या रक्त बीज राक्षस हो या हिरण्यकश्यप हो, इनका विनाश तो निश्चित है, यही उनकी गति है। तो जय माता दी, जय मां कामाख्या। पर यह मान करके चलो कि जब भी राक्षस उत्पन्न होते हैं उनकी मृत्यु अवश्य होती है और उनको मारने वाला भी पैदा अवश्य होता है। बस ये कि हमें जो मारने वाला पैदा है या पैदा होगा या वर्तमान में है, उसका सहयोग करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।